जो पुरानी दिल्ली है, हाँ जिसका खाना बहुत फेमस है, बहुत बहुत फेमस है, थोड़ा सा और थोड़ी और गहराई में जाओ। बिल्कुल। जो पराठे वाली गली है, हाँ कुछ और गलियां भी होंगी, बहुत गलियाँ। कहीं पुरानी हमें दिल्ली घुमाओ मुझे साथ में। पुरानी दिल्ली मुझे लगता है ना कि अब जो है ना ऐसे हब्स हैं, तो वेस्ट दिल्ली एक हब है, वेस्ट दिल्ली में रोहिणी के पास में एक हब बना हुआ है, करोलबाग के बाद में हब बना हुआ है, पुरानी दिल्ली एक हब है, कबाब वगैरह खाना है तो फिर आपको शाहीन बाग हब बन चुका है, उखला के पास है, ऑफ कोर्स शाहीन बाग के अंदर बाटला हाउस वगैरह, निजामुद्दीन वगैरह, साउथ दिल्ली में ये सब जो है हब है। लेकिन मुझे लगता है जामा मस्जिद में फील है, पुरानी दिल्ली के जो एरिया है ना उसमें बड़ा सही फील है, और उसमें आप जाओगे तो आपको सब्जी भी मिलेगी, सब्जी मतलब वेज फूड भी मिल रहा है, मीट भी मिल रहा है, अलग अलग वक्त पे जाओगे तो अलग अलग तरीके से खाना मिलेगा। जैसे मैं फूड वॉक जब लेता हूँ ना तो मैं पर्पसफुली वेज वॉक लेता हूँ, मैं क्योंकि मेरा पर्पस है आपको पुरानी दिल्ली दिखाना, मेरा पर्पस है बताना ये कि पुरानी दिल्ली इज नॉट इक्वल टू ओनली मुस्लिम्स, एंड मुस्लिम्स आर नॉट इक्वल टू भाई रात को सोया कबाब लेके मुंह में और सुबह उठा बिरयानी के साथ, ये सीन नहीं है। ऐसे लोग सोच सकते हैं, ऐसा सोचते हैं तो दैट्स व्हाई आई डू ओनली वेज वॉक। तो लोग बड़े डिसअपॉइंट होते हैं, अक्सर डिसअपॉइंट होते हैं, क्या बात कर रहे हो तुम सब्जी खिलाओगे? हाँ सिर्फ सब्जी खिलाएंगे, तुम्हें निहारी खानी है तो अलग से खाएंगे, बट ये जो वॉक चल रही है यहाँ सिर्फ सब्जी खाएंगे, हम सब्जी खाते हैं, हम जामा मस्जिद तो जाते भी नहीं है, because I want people to see that this is जामा मस्जिद becomes that epitome, right? So this is your myth, and I take them away from it. और फिर हम जाते हैं राधा कृष्ण के मंदिर पर, जो हमारा खत्म होता है ना वो राधा कृष्ण के मंदिर पर होता है, 200 साल पुराना एक है, ग्वालियर महाराज ने बनवाया था यहाँ पर, ऐसा कहा जाता है, इसकी हिस्टोरिकल पुष्टिकरण मेरे पास नहीं है, जो अभी करेंटली उसको मैनेज करते हैं उन्होंने बोला कि ये उन्हीं की फैमिली ने मेंटेन कर 200 साल है, और बिल्कुल ही पुराने वो पालकियां हैं कृष्ण जी की, तो वहाँ खत्म करते हैं, because that's what I want to। तो अलग अलग गलियों में अलग अलग तरीके से, फॉर एग्जाम्पल अगर जामा मस्जिद में आप चले जाओ, जामा मस्जिद सामने मटिया महल, कबाब की दुकान, उफ, आजकल एक नया ट्रेंड आ गया है इंडिया में, वो है टर्किश फूड। टर्किश फूड also I feel like Turkish food we are able to relate with, क्योंकि सिमिलर आइसक्रीम नहीं वो भी है, आइसक्रीम भी है, आइसक्रीम तो है ही, आई डू थिंक आइसक्रीम थोड़ा, लेकिन आइसक्रीम जो है ना वो बहुत ही लिमिटेड रह गया मॉल्स पे, एंड वो फेमस आइसक्रीम के लिए नहीं है, वो फेमस उसके लिए नाच गाने के लिए, हाँ नाच गाने के लिए। आई फील एक बार मैंने खाया था भैया, इतना नचा के तुमने खिलाया, इतना वाहियात टेस्ट, उससे अच्छा मैं अगर नॉर्मल खाया था आइसक्रीम, क्या बकवास था, कुल्फी खा लेता मैं। तो हाँ मुझे लगता है इतने पैसे देके खुद की क्यों बेइज्जती कराना, ये क्या मतलब है। तो वो मॉल तक रह गया है, लिमिटेड है, लेकिन सड़कों पे जो है कुनाफा चल गया बहुत ज्यादा। व्हाट इज कुनाफा? कुनाफा जो है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में सेवैयाँ समझो, सेवैयाँ बेस सेवई की होती है, उसके अंदर बीच में चीज होता है, उसके ऊपर एक और सेवैयाँ जाती है, उसके ऊपर शुगर सिरप डालते हैं, ये मिडिल ईस्टर्न है, उसमें दो चीजें होती हैं, सेवैयाँ नहीं बनती थी, सेवैयाँ क्योंकि हम इस्तेमाल करते हैं, फिलो पेस्ट्री एक आती है पतली पतली, फिलो पेस्ट्री मतलब वही जिसकी समोसे पट्टी बनती है, समोसे पट्टी इज आल्सो फिलो पेस्ट्री, तो वो फिलो पेस्ट्री उसको पतले काट देते हैं और फिर उसके बाद बेक करते हो तो बहुत ही क्रिस्पी रहता है। तो वो था, ये बनाई गई थी गरीबों के लिए, टर्की में मिडिल ईस्ट में गरीबों के लिए डिश बनी थी, कि उसमें आपको जो है बचा खुचा वो मिल गया, उसमें चीज डाला, क्रम्स ही है, इनमें क्रम्स ही है, बचा खुचा क्रम्स या बची कुछ रोटियां इन दैट सेंस, उसमें चीज डाला, उसको थोड़े से एक्स्ट्रा शुगर सिरप डाला, एंड देन सर्व इट विद सम ड्राई फ्रूट्स, तो मीठा बन गया, ताकि जो है लेबर क्लास उसको खाए और काम में निकले। और यहाँ पे अब वो अमीरों के लिए यहाँ पे डेलिकेसी बन चुका है, जो भी चीजें लेबर क्लास के लिए बनाया सब अमीरों खाते हैं, नाइस, सारे के सारे अब अमीरों खाते हैं, आई विल कम टू दैट इन अ मोमेंट। तो एक तो वो है, तो वो आजकल आपको नाफा मिल जाएगा, आपको करीम्स, तो फेमस करीम्स तो है, करीम साहब, तो करीम्स और अल जवाहर, इन्होंने इन अ वे फूड को ना, बहुत सारे लोग हैं बोले नहीं यार करीम्स ओवररेटेड है, कुछ बोलेंगे अंडररेटेड है, अल जवाहर ओवर अंडर वो बोलते रहेंगे, लेकिन आई फील कि जब करीम्स आया, इमेजिन करो उस टाइम पर ये कोरमा वर्मा थे नहीं, तो आई ऑलवेज गिव देम इनफ क्रेडिट कि इनके कारण कई सारे जो दुकान खुल गई, बिकॉज दे स्टार्ट सीइंग क्या करीम्स का चल रहा हमारा चल जाएगा, वही व्हाट यू सेड नो कि कुछ भी डाल दो चल जाएगा, तो इनका चलना था, तो वो सीन हुआ था। तो वो है एक तो करीम से, यू कैन गो टू, आई लव करीम्स का वो खमीरी, वो आई थिंक कि पुरानी दिल्ली में उससे बेटर खमीरी रोटी कोई नहीं बनाता, तो खमीरी है उनके पास, चिकन जहांगीरी बनाते हैं वो एक, और ऐसी 2-3 मटन के खोल में भी, तो बड़े मजेदार है, जवाहर में ही है मटन पता वगैरह, वो खाओ, बट एक तो दो है ये, और ऑल्सो दीज आर 2 प्लेसेस जो कि वो वाले प्लेस हो गए जहाँ पे नहीं मुझे तो हाइजीनिक खाना खाना है,
मुझे तो बिल्कुल ये तो कौन खाएगा, वो वाला सीन है। तो ये यहाँ बैठे खा लो चुपचाप से। बाकी सड़क पे जो है, सड़क पे बिल्कुल कबाब की जो झाड़ी लगी हुई है, एक वो है आपका फेमस असलम बटर चिकन, विच आई एम नॉट फैन ऑफ। असलम बटर चिकन अगर कभी नहीं खाया है तो इसेंशली बटर एंड चिकन है वो। ओके, वो लिटरली रोस्टेड चिकन है। मैं इतना आराम से समझ के बटर चिकन ही होगा। नहीं मतलब एक बटर चिकन जो होता है, जो रेगुलर बटर चिकन जो आप खाते हो, बटर चिकन बटर पनीर वगैरह, ठीक है, इसमें लिटरली ऐसे इस तरह से एक चिकन को रोस्ट किया, ग्रिल चिकन तंदूर वाला, और उसको बटर में डाल दिया। बटर की ग्रेवी बनी हुई है बस, मतलब बटर का सॉस है, ग्रेवी भी नहीं, बटर क्रीम और दही, उसमें इसको टॉस कर दिया बस। तो ये है बटर एंड चिकन। ओके, तो लिटरली ये है।